नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार विश्वविद्यालय ने जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में माइनर विषय लिए हैं, उनके लिए सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया है। यह बार बार हमको बताना पड़ रहा है, कुछ बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं। तो जान लीजिए कि जितने माइनर में आप लोग कोई भी सब्जेक्ट जो माइनर में लिए हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आने वाला है। तो यह बीए थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम से संबंधित आज हम लोग इस प्रश्नावली को देखेंगे, अध्ययन करेंगे। चूँकि बीए थर्ड सेमेस्टर में झांसी की रानी उपन्यास को रखा गया है, तो आज झांसी की रानी के उपन्यास से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वृंदावन लाल वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क्योंकि जो लेखक हैं, जो झांसी की रानी की उपन्यास के लेखक हैं, उनका जन्म हमें जानना चाहिए कहाँ हुआ था। तो 9 जनवरी 1889 बिहार में, 9 दिसंबर 1889 राजस्थान में, 9 जनवरी 1889 झांसी में, 9 फरवरी 1889 मध्य प्रदेश में। 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा का जन्म झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1889 में झांसी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा कौन से उपन्यासकार की कोटि में आते हैं? सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, किसी भी प्रकार के नहीं। क्योंकि जो समाज के बारे में लिखता है, सामाजिक, जो राजनीतिक संबंधी लिखता है, राजनीतिक, जो ऐतिहासिक संबंधित उपन्यास लिखता है, उसको ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है। तो वृंदावन लाल वर्मा जो हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इन्होंने इतिहास पर आधारित कई उपन्यास लिखे हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा किस कोटि में आते हैं? ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। यह जरूर ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है कि ऐतिहासिक उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऐतिहासिक उपन्यास सम्राट, ध्यान रखिएगा कि जो उपन्यास सम्राट होते हैं कई कोटि के होते हैं। जैसे प्रेमचंद को, ठीक है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ लिखा है कि ऐतिहासिक उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो ऐतिहासिक उपन्यास सम्राट में 4 ऑप्शन है: प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। तो ऐतिहासिक उपन्यास सम्राट के अंतर्गत वृंदालाल वर्मा आते हैं, वही जो झांसी की रानी उपन्यास लिखे हैं। यशपाल प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। अमृतलाल नागर इसलिए प्रसिद्ध हैं कि अमृतलाल नागर की 2 रचनाएं, खंजन नयन जो सूरदास के जीवन पर आधारित है, और मानस का हंस अमृतलाल नागर का ही है, तो इसलिए बड़ा प्रसिद्ध है। और प्रेमचंद गोदान उपन्यास को लेकर प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पूछा है कि ऐतिहासिक जो है कि उपन्यास सम्राट, तो ये है वृंदावन लाल वर्मा। यह ध्यान रखिएगा, चौथा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन सही है, यानी घ उत्तर सही है।
इसके बाद ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा है कि हिंदी उपन्यास साहित्य में वाल्टर स्कॉट, ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा है, वाल्टर स्कॉट, ये टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा है। हिंदी उपन्यास साहित्य में वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसको प्रदान की जाती है? जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद। तो इसमें वाल्टर स्कॉट की उपाधि जो है कि वृंदालाल वर्मा को ही प्राप्त है, ये हमें जानने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि झांसी का रानी, ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो झांसी की रानी चूंकि आपके पाठ्यक्रम में समाहित है, तो जल्दी बताइए कि कौन उपन्यास के लेखक हैं। इस उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा जो है कि झांसी की रानी लिखे हैं और झांसी में इनका जन्म भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास का उद्देश्य, यानी वृंदावन लाल वर्मा जो झांसी की रानी उपन्यास लिखे हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य का कुछ आदमी लिखता नहीं है। तो यहाँ पे क्या उद्देश्य है? 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि का चित्रण, ऑप्शन ए। उसके बाद ख है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के उदात्त जीवन का चित्रण, देशभक्ति भावना का संचार, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग झांसी की रानी चूंकि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है और 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग भी लिया था, तो इसलिए इसमें चारों ऑप्शन सही है। इसमें जो है कि उपर्युक्त जितने भी हैं, यानी 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि भी है, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन से है, देशभक्ति से है, इसलिए जो है कि ये घ क्वेश्चन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत चूंकि अच्छा उपन्यास है। झांसी, देखिएगा, झांसी की रानी उपन्यास की भाषा है बुंदेलखंडी, कन्नौजी, भोजपुरी, मैथिली। जल्दी बताइए। तो आप लोगों को पता है कि झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, हर बोलो हमने मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये बुंदेलखंड से संबंधित इनका जीवन है। झांसी में बुंदेलखंडी का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो झांसी की रानी उपन्यास की भाषा बुंदेलखंडी की प्राथमिकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, गंगाधर राव किस सन में झांसी के राजा हुआ? वही गंगाधर राव पूछ रहे हैं कि गंगाधर राव किस सन में झांसी का राजा हुआ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सब 1800 है, गलती से जो है कि 1919 हो गया, तो आप लोग पढ़ेंगे 1800, ठीक है, यानी 1829 दूसरा पहला ऑप्शन हो गया। इसी तरह इसमें जो है कि 1839, 1840, 1841, तो ये सारा जो है कि 9 की जगह आप लोग 8 पढ़िए, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। यानी
1838 पहला होगा, तो दूसरा जो है कि 1839 होगा, तीसरा 1840 होगा, चौथा 1841 होगा। तो गंगाधर राव किस सन में झांसी का राजा हुआ? तो इसमें ऑप्शन सही है 1839, ये वाला ऑप्शन सही है 1839। ध्यान रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, 1839। ठीक है, 1839 कौन ऑप्शन में पड़ेगा, ये ऑप्शन में पड़ेगा। 1939 की जगह 1839 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गंगाधर राव किस कारण रसिक माने जाते थे? साहित्य और ललित कलाओं में अभिरुचि रखने के कारण, वेद उपन्यास उपनिषद दर्शन पुराण के ज्ञाता होने के कारण, नित्य अभिनय कला में प्रवीण होने के कारण। ठीक है, तो गंगाधर राव में साहित्य के प्रति उनकी रुचि थी, ललित कलाओं में भी निपुण थे, वेद उपनिषद दर्शन पुराण के अच्छे ज्ञाता भी थे, नित्य अभिनय कला में भी प्रवीण थे। तो इसलिए यह ऑप्शन जो है कि चौथा होगा, उपयुक्त सभी कारणों से। यानी गंगाधर राव में सारी कला थी, इसलिए क्वेश्चन क्या सही होगा, उपयुक्त सभी कारणों से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनु, मालती, मनी, मोनू। बचपन का नाम पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। मनु, मालती, मनी, मोनू। तो इसमें सही ऑप्शन है, बचपन का नाम मनु था। मनु कह के लोग बुलाते थे, बचपन का नाम मनु था। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, मनु इनका बचपन का नाम था। किनका? लक्ष्मीबाई रानी के बचपन का नाम मनु था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनु का जन्म कब हुआ? मनु अर्थात रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ 11 नवंबर 1835, 12 दिसंबर 1836, 13 दिसंबर 1857, 10 फरवरी 1850। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि 1855 में क्रांति हुई थी, तो उस समय इनका जन्म हुआ नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो लड़ रही थी। 1850 भी गलत होगा, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। 1836 या 35 में हुआ होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 1835। 11 नवंबर 1835 को रानी लक्ष्मीबाई अर्थात मनु का जन्म हुआ था। कहाँ? ठीक है, कब हुआ था? 1835 में। कब? 11 नवंबर 1835 को। उसके बाद फिर मनु के पिता का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है पेशवा बाजीराव, मोरोपंत, नाना घोड़पंत, तात्या टोपे। चूंकि चारों से संबंध था इनका, तो जल्दी जल्दी बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था मोरोपंत। क्या नाम था? मोरोपंत। मनु मोरोपंत, यानी मनु उनके बचपन का नाम और उनके पिता का नाम मोरोपंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि एकदम रटते जाइए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, जितना रट लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है, रानी लक्ष्मीबाई की माता का क्या नाम था? अभी पिता का नाम मोरोपंत आप लोगों ने याद कर लिया है। रानी लक्ष्मीबाई के माता का नाम बताइए। भगीरथी बाई, मोती बाई, जानकी बाई, इनमें से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई का माता का नाम था भगीरथी बाई, वही भगीरथी नदी भी है। तो ध्यान रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के माता का नाम था, क्या था? भगीरथी बाई। ठीक है, और पिता का नाम मोरोपंत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
पेशवा बाजीराव मनु को किस नाम से बुलाते थे? पेशवा बाजीराव मनु को किस नाम से बुलाते थे? रानी लक्ष्मीबाई, छबीली, झांसी की रानी, मणिकर्णिका। चूँकि चारों इनका नाम था तो इसलिए चारों नाम तो रख के बुलाते नहीं होंगे। तो अब बताइए जल्दी जल्दी कि मनु को किस नाम से बुलाते थे? कौन? पेशवा बाजीराव जी। तो ये बुलाते थे छबिल्ली कह के बुलाते थे, छबिल्ली, ध्यान रखिएगा, छबीली कह के बुलाते थे। ठीक है, कौन? पेशवा बाजीराव जी मनु को यानी रानी लक्ष्मीबाई को छबीली कह के बुलाते थे। आगे बढ़ते हैं। मनु का वास्तविक नाम क्या था? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। मनु का वास्तविक नाम क्या है? मनु तो बुलाते थे लोग, मनु बचपन का नाम हो गया, छबीली पेशवा जी बुलाते थे, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था? मानवी, मनस्वी, मणिकर्णिका, मनीषा। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। मनु का असली नाम मणिकर्णिका था। यानी रानी लक्ष्मीबाई का 4 नाम हो गया, मनु, मणिकर्णिका, छबीली, झांसी की रानी। तो मणिकर्णिका भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न हो रहा है कि रानी की आस्था यानी रानी लक्ष्मीबाई की आस्था किस पुस्तक में थी जिसका उन पर गहरा प्रभाव था? यानी रानी लक्ष्मीबाई कौन सी पुस्तक की वह जैसे अध्ययन करती थी जिनका गहरा प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा? तो इसमें 4 पुस्तक का नाम है। एक है रामायण, दूसरा है कुरान, तीसरा है गीता, चौथा है वेद। तो ध्यान रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई गीता में बड़ा विश्वास करती थी, क्योंकि कर्म का सिद्धांत गीता में बताया गया है, कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसमें कर्म पे उनका रानी लक्ष्मीबाई का ज़्यादा विश्वास था और गीता पे विशेष उनका ध्यान रहता था पढ़ने में। जब भी समय पाती थी तो गीता को पढ़ती थी। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेरठ में क्रांति कब प्रारंभ हुई? आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति है वह मेरठ से ही प्रारंभ होती है। मेरठ की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 6 मई 1857, 8 मई 1857, 9 मई 1857। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, वह 10 मई 1857 होना चाहिए, यही है। ठीक है, कुछ में ये भी दिया है लेकिन ये हमें नहीं लगता है कि सही होगा। ये 10 मई 1857, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि 10 मई 1857 है या 6 मई 1857, लेकिन यही है 10 मई 1857। आगे बढ़ते हैं। मनु तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, कुश्ती, मलखंब और बंदूक चलाना कब सीखा? मतलब रानी लक्ष्मीबाई ये जो तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, कुश्ती करना, बंदूक चलाना कब सीखा? बचपन में, युवा अवस्था में, विवाहोपरांत, पति के मृत्यु के बाद? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही बहुत होनहार थी और बचपन में ही इन्होंने सब सीख लिया था। क्या? तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना, सब बचपन में ही ट्रेनिंग ले चुकी थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा झिलमिलाहट आ रहा है इसीलिए चलिए। मनु का विवाह यानी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था?
झांसी के राजा गंगाधर राव, सागर सिंह, तात्या टोपे, इसमें से कोई नहीं। तो बड़ा सरल क्वेश्चन है। कौन किससे विवाह हुआ था? तो झांसी की रानी थी, इसलिए झांसी के राजा से ही होना था। झांसी के राजा कौन थे? गंगाधर राव। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? झांसी के राजा गंगाधर राव, यानी रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? राजा गंगाधर राव। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये भी बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि विवाह के समय मनु की उम्र क्या थी? 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष। तो रानी लक्ष्मीबाई सोचिए रानी थी और उनका विवाह कितने कम उम्र में हो गया। कब हुआ बताइए जल्दी? 13 साल में ही उनकी शादी हो गई थी। सोच लीजिए कि उस समय जमाना किस तरह था। जब रानी का विवाह 13 साल में हो जाता होगा तो आम लोगों में किस तरह अंधविश्वास और किस तरह बाल विधवा का प्रचलन होगा, सोच लीजिए। तो विवाह के समय कितनी उम्र थी? मात्र 13 साल की थी जब इनकी शादी हो गई। किससे? गंगाधर राव से इनकी शादी हो गई 13 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं। गंगाधर राव की मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की वाई क्या थी? यानी गंगाधर राव जब मरे थे तो उनकी उम्र क्या थी? ठीक है, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल। तो मात्र 5 साल के बाद, यानी 13 में तो 13 साल की जब थी तो उनकी शादी हुई। अब 5 साल 18 साल की, ये जैसे ही 18 साल की हुई तब तक गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अब सोच लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई मात्र 18 साल में ही विधवा हो गई। जब लड़की युवा होती है उसमें रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई थी। कितने कष्ट की बात है। तो 13 साल में शादी, 18 साल में विधवा होना, कितना कठिन समय रहा होगा रानी लक्ष्मीबाई का। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति की प्राप्ति कब हुई? 17 जून 1858, 18 जून 1858, 19 जून 1858, 20 जून 1858। तो ध्यान रखिएगा कि 17 जून 1858, ठीक है, 17 जून 1858 की उम्र में उनकी जो है कि मृत्यु हो गई थी, वीरगति की प्राप्ति हो गई थी। कब? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते लड़ते यह 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बताइएगा कितने उम्र में यह मर गई थी बेचारी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बुंदेलखंड के रजवाड़े बुझे हुए दीपक हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोच लीजिए कि कितना बड़ा यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि जो बुंदेलखंड के रजवाड़े हैं, बुझे हुए दीपक हैं, उसमें तेज है परंतु लौ नहीं। यह संवाद रानी ने किससे कहा था? नाना घोड़ूपंत, तात्या टोपे, सागर सिंह, गंगाधर राव। तो यह जो है कि 23 का जो प्रश्न है, यह नाना घोड़ूपंत से यह बात उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के जो रजवाड़े हैं, जो राजा है, बुझे हुए दीपक हैं, उसमें तेज है किंतु लौ नहीं है। ये गुलाम टाइप के लोग हैं। ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई कहा था। किससे कहा था? किससे कहा था जल्दी बताइए? नाना घोड़ूपंत से। रानी के गोद में हुए पुत्र का क्या नाम था? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। दामोदर राव, गंगाधर राव, नारायण शास्त्री, रतन राव। तो गंगाधर राव इनका पति का नाम था, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, जल्दी बताइए,
सोचिए मत, मेरे साथ आप भी प्रश्न सॉल्व करते रहिए। उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। कैसा पुत्र था? दत्तक पुत्र था, जिनको इन्होंने लिया था, दामोदर राव। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। झांसी के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था स्कीन, डनलप, रोज, एलिस। जो अंग्रेज था उसका नाम पूछ रहे हैं कि स्कीन नाम था, डनलप नाम था, रोज नाम था, एलिस था। तो याद रखिएगा कि जो झांसी का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था डनलप। क्या नाम था? डनलप। ध्यान रखिएगा, डनलप। छब्बीस क्वेश्चन है। झांसी को अंग्रेजी राज में कब मिलाया गया? 1854, 1855, 1856, 1857। तो झांसी को कब मिला लिया गया? 1854 में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। कब? 1854 में। ध्यान रखिएगा, 1854 में झांसी को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। ये भी बड़ा प्रश्न अच्छा है कि 1857 राष्ट्रीय क्रांति हेतु कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? 31 मई, 30 मई, 21 मई, 28 मई। तो राष्ट्रीय क्रांति के लिए 31 मई तय की गई थी। ध्यान रखिएगा, कब? 31 मई को राष्ट्रीय क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी कि सारे लोग इसी दिन क्रांति करेंगे। फिर उसके बाद बहुत अच्छा प्रश्न है, झांसी की रानी उपन्यास की पृष्ठभूमि पर आधारित है। सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। भाई जब इतिहास की बात है तो इतिहास से ही संबंधित होती। पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक है। ध्यान रखिएगा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक है। सुंदर मुंदर काशी कौन थी? महल की सेविकाएं, कुशल नृत्यंगनाएं, रानी की सहेलियां, राजा की दासियां। सुंदर मुंदर काशी, क्योंकि तीन जैसे महिलाएं हैं, इसकी चर्चा खूब हुई है, इसलिए प्रश्न बनना स्वाभाविक है कि क्या थी। तो ये थी रानी की सहेलियां, खास सहेलियां थी ये। कौन? सुंदर मुंदर काशी। ये रानी की क्या थी? सहेली थी, दासी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य उद्देश्य क्या था? झांसी पर कब्जा करना, स्वराज प्राप्त करना, अंग्रेजों से मित्रता करना, उपयुक्त सभी। तो झांसी पर कब्जा करने का कोई मतलब नहीं था, वहाँ की रानी था। अंग्रेजों से मित्रता करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, इसलिए दोनों क्वेश्चन है। उपयुक्त सही तो हो ही नहीं सकता। अब बच रहा है क्वेश्चन एक, स्वराज की प्राप्ति। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? कि स्वराज की प्राप्ति रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग मुक्त हों, स्वराज की प्राप्ति मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस अंग्रेज का नाम बार बार आता है। लिखा है कि जनरल रोज कौन था? झांसी में अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा सेनानायक, लक्ष्मीबाई का सबसे बड़ा दुश्मन, गंगाधर राव का प्रिय मित्र, झांसी पर कब्जा करने वाला अंग्रेज अफसर। तो ध्यान रखिएगा कि ये झांसी में अंग्रेज
झांसी में अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा सेनानायक जनरल रोज था। क्या नाम था? जनरल रोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं केस मुंडन तभी कराऊंगी, क्योंकि विधवा हो गई थी तो उसी समय चर्चा हुई होगी। मैं केस मुंडन तभी कराऊंगी जब हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिल जाएगी, नहीं तो शमशान के अग्निदेव मुंडन करेंगे। यह प्रण किसने लिया था? सोचिए कितनी कठिन शब्द है कि मैं केस मुंडन तभी कराऊंगी जब हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिल जाएगी, नहीं तो शमशान में अग्निदेव मुंडन करेंगे। काशी ने कहा था, सुंदर ने कहा था, मुंदर ने कहा था, ये तीनों ने नहीं कहा था, ये रानी लक्ष्मीबाई का शब्द था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जब विधवा हो जाती हैं उसके बाद यह उनका मतलब वक्तव्य था और ये बड़ा प्रसिद्ध रहा, इसलिए पूछा जा रहा है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग स्वराज कैसे स्थापित कर पाएंगे? हम लोग स्वराज कैसे स्थापित कर पाएंगे? रानी लक्ष्मीबाई ने यह बात किससे पूछी? ये गलत हो गया है, पूछी शब्द है। तात्या टोपे, गंगाधर राव, बाबा से, पेशवा बाजीराव से। हम लोग स्वराज कैसे स्थापित कर पाएंगे? रानी लक्ष्मीबाई यह बात किससे पूछी थी? तो ध्यान रखिएगा, यह बात जो है कि पूछी थी गंगाधर राव से, अपने पति से बात पूछी थी कि हम लोग स्वराज स्थापित कैसे करेंगे। ठीक है, जब वो जिंदा थे तब। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 34 नंबर, स्त्री सेना और लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? इतिहास में भी पूछा जाता है। मुंदर ने, सुंदर ने, जूही ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। तो रानी लक्ष्मीबाई यह जो है कि क्या नाम है, संगठन की निर्माण की थी, लाल कुर्ती और स्त्री सेना। चूंकि स्त्री को सेना में पहले बार किसी रानी ने लाया तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई से पहले, ठीक है, रजिया सुल्तान भी, जैसे वह भी स्त्री होकर मतलब लड़ाकू निकली थी, इस तरह ये भी लड़ाकू थी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग हमको जो पुराना इतिहास सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग हमको जो पुराना इतिहास सुनाते हैं उसमें युद्ध क्या रेशम की डोरों और कपास की पौनियों से हुआ करता था। उपन्यास में यह कथन किसका है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी कथन जो है कि रानी लक्ष्मीबाई का ही है, किसी और का नहीं है। तात्या टोपे का नहीं है, नाना का नहीं है, इसमें से कोई नहीं। ये कौन है? रानी लक्ष्मीबाई का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसवां क्या है कि भगवान कृष्ण को याद रखो। भगवान कृष्ण को याद रखो कि हम केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल का नहीं। उपन्यास में किसने कहा था? लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, काशीबाई, जूही ने। तो यह बात चूंकि गीता बड़ा पढ़ती थी रानी लक्ष्मीबाई, और गीता का सिद्धांत रानी लक्ष्मीबाई सब लोगों से कहा था कि आप केवल कर्म में विश्वास करिए, ठीक है, कर्म फल की इच्छा मत रखिए। आगे बढ़ते हैं। झांसी को असली राजा अब मिला, यह कथन किसका है? मोतीबाई का, जूही का, झलकारी का, काशी का। रानी लक्ष्मीबाई जब गंगाधर राव बनने के बाद जब वो राजा बनी, मतलब वहाँ की रानी बनी, ठीक है, राजा की गद्दी पे बैठी,
तब यह शब्द किसी ने कहा कि झांसी को असली राजा अब मिला। यह कथन किसका है? मोतीबाई, जूहीबाई, झलकारी बाई, काशी का। यह बात जूही ने कहा था। ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? जूही ने कहा था। क्या? कि झांसी को असली राजा अब मिला। अंतिम क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन हुआ, मतलब जब वृंदालाल वर्मा जब झांसी का रानी उपन्यास लिख दिए तो प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन हुआ था 1945, 1946, 1947, 1948। कब प्रकाशन हुआ था? तो यह प्रकाशन हुआ था 1946 में। ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास 1946 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, देखिए आप लोगों को मतलब ये क्वेश्चन पढ़ाने का मूल उद्देश्य है कि आप लोग रटते जाइए, साथ साथ प्रश्न को दोहराते जाइए, और आप लोग अंत में क्या करेंगे कि अंत में उत्तरमाला देखिए। उत्तरमाला जैसे क्लियर हो जाएगा, उत्तरमाला में हमने दे दिया है कि उत्तरमाला में एक बार आप लोग क्लियर पूरा जैसे देख लेंगे कि कौन जो हम क्वेश्चन मिलाए हैं उसमें कितना सही है। ठीक है, तो अंत में हमने क्वेश्चन दे दिया है। अब इससे जो संबंधित 38 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं झांसी की रानी से, और निश्चित आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बीए 3rd सेमेस्टर माइनर वालों के लिए विशेष उपयोगी है। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।